नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है गुलरिया के वार्ड नंबर 30 में, जहां पे मुड़िला और मुंडेरा बाजार एक जगह पड़ती है। आपको बताते चलें कि कल लौटते वक्त यहाँ पे एक सिलापट यहाँ से लगभग 300 मीटर दूरी पर फेंक दिया गया था। किसने उखाड़ा, ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए वापस इसकी जो जगह है वहां पर इसको स्थापित किया है। आपको बताते चलें कि ये 19 दिसंबर 2021 को यहां से इसका जो है शिलान्यास हुआ था और इस पे जो नाम अंकित है शैलेंद्र के घर से सतीश के घर तक ये आरसीसी रोड प्रस्तावित थी। शैलेंद्र का घर हमारे सामने है। इसको संज्ञान में लेते हुए सदर तहसीलदार भी यहाँ मौजूद कल रात में यहाँ पर आए थे, साथ ही आकांक्षा पासवान भी यहाँ पे आई थी, जिनकी उपस्थिति में शिलापट को वापस यहाँ पे स्थापित किया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि 4 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी ना तो ये सड़क बनी है और ये शिलापट भी यहाँ पर नहीं था। प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए शिलापट तो लगवा दिया है, लेकिन सड़क कब बनेगी ये वाकई अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये रास्ता कितने सालों से चल रहा था और अभी जो है इसका रास्ता जो आगे जो पानी की वजह से रास्ता बंद है, इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है दादी आपका? सोना मनी। ये रास्ता कितने समय से चल रहा है? बहुत समय से हम लोग नहीं थे तब से रास्ता इस बार। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है। हाँ, तो ये किसने यहाँ से उखाड़ के कहीं और फेंक दिया था, कुछ जानकारी है? अरे कोई आदमी आया उठा ले गया, हम लोग बोले नहीं माना। आदमी से तो नहीं उठेगा, नहीं कोई सामान लेकर आएगा ठेला वाला, वो लाद के उठा ले गया। ठेले से भी नहीं उठेगा, जेसीबी आई होगी। अरे कुछ भी आयल हम लोग घर में चले गए, आदमी घेर ले रहा, हम लोग घर में चले गए, उठा ले गए। ये रास्ता चलता है? हाँ, कितने सालों से चल रहा है? बहुत दिन से चलत रहा। इन लोग के खेती गृहस्थी करत रहा, सारा दवरी बवरी पूरा खेत गन्ना एक एक करके आप लोग बोलेंगे तब आवाज ज्यादा से है। गेहूं राहर सब बुआत रहल, गैया बैल भैंस सब इसी रास्ते जात रहल। आप कितने सालों से देख रही हैं इसको? यहाँ 100 साल के ऊपर से रेती रोड है। ये रोड नहीं था, चक रोड था पूरा, यहाँ से वहाँ तक। यही से टायर बैल सब कुछ चमारों के घर में जाता था, अन्न पानी सब कुछ जाता था, ये समरौटी था। तो किसने रास्ते को रोक दिया? रास्ता रोक दिया है, पानी वजह से नहीं रुका है, वो रास्ता रोके हैं वहाँ से जो भी हो, मतलब मतलब जब रास्ता जब सरकार के द्वारा प्रस्तावित था तो सड़क बनने देनी चाहिए थी, तो वहीं पर रोक दिया। वहाँ तक है खड़ंजा लगा हुआ है, वहीं पर रोक दिया मलभोग जी ने। जो यहाँ आपको शायद पता नहीं है, खड़ंजा अलग होता है। इस रोड को जैसे वो मेन रोड है आरसीसी वाली, उसमें इसको बनना था। हाँ, तो यही रोके। बड़े बड़े लोग रोक लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? ये रोड हम लोग के चाहिए, हम लोग का रोड चाहिए। रोड चाहिए आपको? शिलापट तो वापस आ गया है, क्या लगता है रोड भी वापस आ जाएगी? हाँ, रोड भी वापस आएगा। रोड भी वापस लगा लेंगे हम लोग। कहाँ पे? यही फांसी लगा लेंगे। यहीं पे आप लोग फांसी लगा लेंगे। आपको योगी आदित्यनाथ से उम्मीद नहीं है, आप उनके गृह जनपद में है कि आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी, हम लोग सब लोग चले जाएंगे वहीं मंदिर पर। आपको क्या कहना है चाची? हम लोग रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता हम लोग के चाहिए। तो ये रास्ता तो चल रहा था ना, तो फिर बंद आखिर किस कारण से होकर कर दिया गया? अरे जो दबंग मनाई रहे अपन रोक दिए हैं, वही लोग बंद करवा दिए हैं। बच्चे वगैरह कैसे फिर इधर से आते जाते हैं? बच्चे वगैरह अपना जूता हाथ में लेके बैग टांग के लेके जाते हैं, कभी आते हैं कभी वापस चले जाते हैं। स्कूल है लेकिन यही स्कूल थोड़ी दूर पे है, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं सर। आपका क्या नाम है? गिर जाते हैं। यही हम लोग का रास्ता चाहिए। आपको भी रास्ता चाहिए? बिल्कुल, आपको हमको तो रास्ता चाहिए बाबू। हमारे एक तो पैर की लंगड़ है, हम चल नहीं पाते हैं, उस बाजार के रास्ते यहाँ आते हैं, रास्ता चाहिए तो बाबू। ये लोग बताते हैं कि आगे जो है कोई डी बाबा का मंदिर भी है, जो इधर की महिलाएं जो है अपना पूजा नहीं कर पाती। हाँ, सारी औरतें जाती थी डी बाबा का स्थान में, वहाँ परछावन करती थी, पूजा करती थी, राई भी चढ़ता था उनका। और अब ये रास्ता जेसीबी से खना गया था मिट्टी, अब पूरा मतलब पानी लग गया है, अब आने जाने में बहुत दिक्कत है बाबू हम लोग। जैसा कि यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं का ये है कि आगे जो है डी बाबा का एक स्थान है जहाँ पर अक्सर जो है पूजा पाठ होता रहता है। साथ ही साथ जब किसी की शादी वगैरह होती है तो वो भी लोग इसी रास्ते से जाते थे, बारात भी इस रास्ते से जाती थी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजना को
रोक दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 4 साल पहले यानी कि 19 दिसंबर 2021 को जब इसका शिलान्यास हुआ, एक बार हम फिर से कहेंगे, जरा शिलापट को दिखा दीजिए। जो शिलापट है इस पे माननीय योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट रूप से नाम अंकित है और ये वाकई एक बड़ा दुस्साहसपूर्ण कार्य हुआ कि गोरखपुर में जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से उनके नाम के शिलापट को उखाड़कर यहां से 300 मीटर की दूरी पर फेंक दिया गया। हालांकि इस मामले में गोरखपुर के सांसद रविकृष्ण के जो पीआरओ हैं पवन दुबे, उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम से लेकर सभी अधिकारियों को इससे अवगत कराया और इस पर कार्रवाई की, तुरंत जो है कार्रवाई करने की जो है बात कही, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कल शाम को इस शिलापट को तो वापस लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि 7,38,000 रुपए जो शासन ने इस रोड के लिए जो स्वीकृत किए थे वो कहां गए, और जब यह शिलापट उखाड़ा गया और कहीं और फेंका गया तो इतने सालों तक किसी भी जिम्मेदार की इस पे नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या प्रशासनिक अधिकारी किसी ऐसे आदमी के दबाव में है जिसकी वजह से यह रोड बन नहीं पा रही है और उसके प्रभाव की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिलापट तक को उखाड़ कर फेंक दिया गया? अब सवाल यह उठता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में उनके शिलापट को उखाड़ देने की हिम्मत अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो क्या आम आदमी का घर और आम आदमी यहां पर सुरक्षित रह पाएंगे? इस मामले में कल जो है तहसीलदार आए थे, उन्होंने कई लोगों से बयान भी लिया, अधिकारियों को एक व्यक्ति के द्वारा गुमराह करने की कोशिश भी की गई। जब कल हमने पहली खबर चलाई थी तो हमने ये भी बताया था कि ये मकान शैलेंद्र का है और शैलेंद्र से जब हमारी बात हुई थी तो उनसे हमने ये आगाह किया था कि एक बार ये जरूर पता कर लीजिए कि सड़क गायब हुई है, कहीं आपका घर भी गायब ना हो जाए। अधिकारियों के सामने उस व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि यह शैलेंद्र का घर नहीं है और ये जो शिलापट है ये दूसरी जगह शैलेंद्र है। और जब मौके पे अधिकारी वहां पहुंचे थे तो शैलेंद्र का घर तो छोड़िए, वहां पे एक भी मकान नहीं था। बंदरबाट में हो सकता है कुछ अधिकारी भी शामिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो पीड़ित है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन इसको स्थापित तो कर रहा है लेकिन सड़क के मामले में अभी भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि मौके की पैमाइश होगी और सड़क बनेगी, लेकिन जो ये कल वाली नीति है, ये कल वाली नीति कितने साल चलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।